हेलो एवरीवन। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि है जेनेटिक्स ऑफ कैंसर। ये भी या तो शॉर्ट में आ जाए या तो लॉन्ग में आ सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। कैंसर इज फंडामेंटली a genetic disease caused by gene mutation that disrupt normal cell growth leading to uncontrolled division। हमें पता है कि कैंसर कब होता है, जब हमारा सेल कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जब मल्टीप्लाई होने लगता है और उसमें म्यूटेशन होने लगता है, जीन में म्यूटेशन होने लगता है, अनकंट्रोल डिवीज़न होता है, जिसके कारण कैंसर कॉज होता है। और चेंजेस ओकरिंग आइदर इनहेरिटेड जर्म लाइन और एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ। या तो वो जर्म लाइन मतलब जो हमारा एग या फिर स्पर्म होता है उसमें इनहेरिटेंस होने के कारण, चेंजेस होने के कारण, या फिर सोमेटिक जो हमारे नॉर्मल सेल्स है उनमें चेंज होने के कारण, जैसे कुछ कार्सिनोजन होते हैं, रैंडम एरर होते हैं, उन कारण से हमारे जीन में म्यूटेशन होता है, जैसे कि ट्यूमर सप्रेसर्स और ऑन्कोजीन्स, जो कि मैलिग्नेंसी को आगे बढ़ाता है। मैलिग्नेंसी मतलब होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। अब कैंसर रिलेटेड जेनेटिक चेंजेस ऑकर। अब कैंसर से रिलेटेड जेनेटिक चेंजेस क्यों होते हैं? बिकॉज रैंडम मिस्टेक्स इन आवर डीएनए हैपन एज आवर सेल्स मल्टीप्लाई। अगर कोई मिस्टेक हो जाता है हमारे डीएनए में तो हमारा सेल जो है रैंडमली मल्टीप्लाई होने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लगता है। आवर डीएनए इज अल्टर्ड बाय कार्सिनोजन। जो कार्सिनोजन मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं केमिकल्स, टोबैको स्मोक, यूवी रेज सन से जो आते हैं, या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी। ये कुछ रीज़न होते हैं जिससे कैंसर कॉज हो सकता है। दे वेयर इनहेरिटेड फ्रॉम वन ऑफ आवर पेरेंट्स, या फिर ये हमारे कोई एक पेरेंट से भी इनहेरिट हो सकता है। इन ऑर्डर for a normal cell to transform into cancer cell, genes which regulate cell growth and differentiation must be altered। अगर कोई नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो हम क्या देखते हैं कि जो भी सेल है, जो भी प्रॉपर नॉर्मल सेल है, वो कैंसर सेल में तभी ट्रांसफॉर्म होता है, तभी चेंज होता है, और वो हमारे सेल के ग्रोथ को और उसके डिफ्रेंशिएशन को अल्टर कर देता है, मतलब उसमें जो चेंजेस होते हैं सेल्स में उसको डिस्टर्ब कर देता है। वह नॉर्मल रेगुलेशन इज अल्टर्ड, जब नॉर्मल रेगुलेशन सेल का, जो जैसे सेल साइकिल चल रहा है हमारे बॉडी में, ठीक है, या फिर सेल कैसे डिवाइड करता है वो नॉर्मली चल रहा है, पर उसके डिफ्रेंशिएशन को, ग्रोथ को अगर अल्टर कर दिया जाए, मतलब उसमें कुछ साइड इफेक्ट ला दिया जाए या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाए, तो वो सेल अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। जेनेटिक चेंजेस भी ऑकर हो सकते हैं अलग लेवल पे, जैसे कि हम लोग कहते हैं गेन और लॉस ऑफ इंटायर क्रोमोसोम, या तो गेन या तो लॉस हो जाएगा इंटायर क्रोमोसोम का। म्यूटेशन अफेक्टिंग अ सिंगल डीएनए न्यूक्लियोटाइड, और इसके कारण सिंगल डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो है वो भी अफेक्ट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है समझने में भी। तो पहले तो नॉर्मल सेल है, जैसे डीएनए डैमेज हुआ, तो डीएनए क्यों डैमेज हो रहा है? रेडिएशन के कारण, केमिकल के कारण, वायरस के कारण, रेप्लिकेशन एरर के कारण। उसके बाद डीएनए रिपेयर में फेलियर हो जाता है, म्यूटेशन एक्यूमुलेट होने लगेगा धीरे धीरे, ऑन्कोजन एक्टिवेट होंगे, ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिवेट होंगे और डीएनए रिपेयर जीन डिफेक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद सेल साइकिल कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा और सेल प्रोलिफरेशन अनकंट्रोल्ड वे में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने लगेगा, और फिर क्या होता है? ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कैंसरस सेल का? तो पहला तो है अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा वो डिवाइड कर रहे हैं, प्रोलिफरेट हो रहे हैं। उसके बाद एपोप्टोसिस का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। इनसेंसिटिविटी है ग्रोथ इनहिबिटर्स का। सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस। सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है, एंजियोजेनेसिस का मतलब ही होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड सेल का फॉर्मेशन होने लगेगा, जैसे कैंसरस सेल अपना अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तो उसको फीड करने के लिए, वहाँ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद मेटाबॉलिज्म भी अल्टर हो जाएगा और जीनोम इंस्टेबिलिटी भी आ जाएगा। अब देखिए, नॉर्मल सेल्स जब डिवाइड करता है तो इसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रेजेंट होता है और इसमें नॉर्मल प्रोटो ऑन्कोजीन। अब ये क्या होगा? ये नॉर्मल सेल्स का फॉर्मेशन होगा क्योंकि यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रेजेंट है। अब मैलिग्नेंट सेल डिवीज़न में क्या होगा?
म्यूटेटेड ट्यूमर सप्रेशर जीन, जो ट्यूमर सप्रेशर जीन है वही म्यूटेट हो चुका है, वही उसी में प्रॉब्लम आ चुका है, और ये प्रोटो ऑन्कोजीन भी म्यूटेटेड हो चुका है। या तो जब ट्यूमर सप्रेसर जीन म्यूटेट हो जाएगा तो लॉस ऑफ फंक्शन होगा, और यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन के पास गेन ऑफ फंक्शन होगा और कैंसर सेल का फॉर्मेशन होगा। आप और भी अच्छा डायग्राम देख सकते हो गूगल से, तो आप चेक कर ले। अब कैंसर को कैसे क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ये रैपिडली ग्रो करता है, स्प्रेड करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, और पूरे बॉडी में और बहुत सारे सेल्स में, नियर बाय सेल्स में बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड हो जाते हैं। नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको हम लोग बिनाइन ट्यूमर भी कहते हैं, ये एक सिर्फ पर्टिकुलर एरिया पर कॉन्फाइन होता है जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, और ये इसका ग्रोथ बहुत स्लो होता है। अब बेसिस ऑफ टिश्यूज़ के बेसिस पे कार्सिनोमा, तो ये वैसे ट्यूमर है जो कि एपिथेलियल सेल से अराइज होते हैं, जैसे कि स्किन हो गया, लाइनिंग ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ इंटरनल ऑर्गन हो गए। सार्कोमा तो कोई भी कनेक्टिव टिश्यू से जो इनिशिएट होता है। ऑस्टियोमा जो बोन्स से है रिलेटेड। फाइब्रोमा जो कि फाइब्रस टिश्यू से रिलेटेड है। ग्लियोमा जो कि ब्रेन और सीएनएस से रिलेटेड है, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेलानोमा जो कि पिगमेंटेड ट्यूमर कॉज करते हैं। लिम्फोमा की बात करें तो ये लिम्फ नोड्स में आते हैं। टेट्रोमा, तो ये सारे अलग अलग टाइप ऑफ कैंसर हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है हमारे पास सेल सिग्नलिंग पाथवेज। तब तक आप जेनेटिक्स ऑफ कैंसर को कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच।